इसके पिछले क्लास में जो है क्वेश्चन जो है 12 या 13 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए थे। अब इसके हम लोग आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क दिया गया था, वो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं छोटू। तो ध्यान दीजिएगा, जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा था कि आपका है P/Q। क्वेश्चन जो है कह रहा था P/Q पर पावर 3x प्लस 2 और बराबर जो है 3x प्लस 2 है। और यहाँ Q/P पर पावर आपका x 2 माइनस एक्स था, 2 माइनस एक्स ही था। तो यहाँ से ये पता चल रहा है छोटू कि 2 माइनस एक्स है, यानी P/Q। सॉल्यूशन देखिएगा, तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे P/Q। सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो P/Q पर पावर 3x प्लस 2 और यहाँ से Q/P पर पावर 2 माइनस एक्स। हम लोग के जो है बेस को बराबर करना है, हम लोग के छोटू बेस को बराबर करना है। तो बेस कब होगा बराबर, जब जो है इसको P/Q है तो इसको भी P/Q बनाएंगे, तभी बेस बराबर होंगे। तो बेस बराबर कर देते हैं, तो P/Q हो जाएगा और इस पर पावर कितना 3x प्लस 2 होगा बराबर, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका जो है P/Q होगा। अब आप इसको उल्टे हैं, रिवर्स किए छोटू, तो निगेटिव साइन लेके आएगा, 2 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा। आप ये जानते हैं, जैसे ही आपका पावर नेगेटिव में है तो नेगेटिव को पॉजिटिव अगर बनाना है तो उसको रिवर्स कर दीजिए, तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है उसको नेगेटिव बनाना है तो आप उसको रिवर्स कर दीजिए, मतलब एक दूसरे के उल्टा करना है। बात समझ में, जिसका जो ज़रूरत पड़ेगा उसके अनुसार देखा जाएगा छोटू। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो P/Q हो गया और इस पर 3x प्लस 2 है और बराबर यहाँ से P/Q है और इस पर पावर इसको करेंगे तो -2 माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। दोनों का बेस सेम हो गया छोटू, तो यहाँ से लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे इफ बेस आर सेम, इफ बेस आर सेम देन पावर आर इक्वल, देन पावर आर इक्वल, पावर क्या होगा इक्वल होगा। बेस दोनों का सेम है, जैसे यहाँ बेस कितना है P/Q और यहाँ भी P/Q, बेस सेम हो गया तो पावर बराबर होगा। यानी जो है 3x प्लस 2 किसके बराबर -2 प्लस x के बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। तो बेस सेम तो पावर बराबर, तो 3x प्लस 2 किसके बराबर होगा, -2 प्लस x के बराबर होगा। ये वाला इम्प्लाइड डेट पड़ेगा छोटू। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है कि नहीं। यहाँ साइन चेंज किया, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से ये जो है 3x, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, और ये प्लस माइनस है, प्लस से उधर जाएगा तो -2, और ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस, तो 3x जो है 3x बराबर 3x में से x घटेगा तो आपका 2x बचेगा, 2x बराबर -4, तो x बराबर -4/2, 2 से 2 कैंसिल, x बराबर -2। बात समझ में आया, यही आपका आंसर होगा छोटू। तो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन लिखाया गया था उसका हम लोग सॉल्यूशन देख लिए हैं, तो इसको लिखिएगा। अब हम लोग जो है अगले नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे छोटू, तो इसको लिखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, को लिखिएगा जल्दी। अब आशा करते हैं लिख लिए होंगे। ये जो 13वां नंबर क्वेश्चन था छोटू, ये आपका जो है 13 के दूसरा नंबर क्वेश्चन था यश चंद का। बात समझ में आ रहा है, जो यश चंद बनाते हैं उनका पूरा वीडियो सॉल्यूशन दिया जा रहा है, और भी बुक का और बाकी के कॉन्सेप्ट जितना भी रहेगा उसको दे दिया जाएगा, ताकि आप बढ़िया से वीडियो देखते हैं तो हर एक बुक आपसे कोई भी बुक बनाते हैं तो बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो इसको मिटाते हैं।
अब हम लोग जो है इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन कर रहा भाई, अगला क्वेश्चन है, ये भी आसान ही क्वेश्चन है, कर रहा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन जो बोलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इफ a बटा b पर पावर x माइनस 1 हो और b बटा a पर पावर आपका x माइनस 3 हो, तो देन बताना है कि द वैल्यू ऑफ x इज x का मान क्या होगा। ऑप्शन ए में कह रहा है 1/2, ऑप्शन बी में कह रहा है 1, ऑप्शन सी में कह रहा है 2, ऑप्शन डी में कह रहा है 7/2। ये क्वेश्चन से छोटू, तो आशा करते हैं आप लोग को आसान ही लग रहा होगा। वही है कॉन्सेप्ट जो इसके पिछले बताया गया, सब एक ही टाइप पर है, इसमें भी यही करेंगे। तो सॉल्यूशन देखिएगा, तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे छोटू कि a बटा बी पर पावर जो है x माइनस 1 है और बराबर b बटा a पर पावर x माइनस 3 है। तो इसका जो है सबसे पहले हम लोग को बेस बराबर करना होगा, तो बेस बराबर करेंगे तो x a बटा b होगा ना, यानी a बटा p होगा, और यहाँ से x माइनस 1 बराबर इसका उल्टा होगा a बटा b हो जाएगा। तो जैसे ही आप उल्टे हैं, इसका मतलब यहाँ निगेटिव पावर आ जाएगा, यानी माइनस x माइनस 3 होगा कि नहीं होगा। तो अब देखिए, तो बेस जो है बराबर कर दिए, जब यहाँ जो है पॉजिटिव पावर था x माइनस 3 है, जो है x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 है, तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ a बटा b x माइनस 1 हो गया और बराबर a बटा b माइनस x हो गया और माइनस 3 हो गया छोटू। अब हम लोग माइनस क्यों किए, क्योंकि पावर जो है इसको इसमें चेंज a बटा b को b बटा a को a बटा b में चेंज करने के लिए हम लोग ऐसा किए। अगर इसको चेंज करना है तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, b बटा a, किसी को आप चेंज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी आपको चेंज करना है, तो जब यहाँ प्लस है इसको ब्रैकेट में लीजिएगा इस तरह से, और इसको भी, तो ये जो है प्लस है पावर, तो जैसा ही है तो माइनस हो जाएगा, जैसा ही चेंज कीजिएगा तो माइनस बन जाएगा। ये सब जो है बेसिक में क्वेश्चन में बात कर ली है छोटू। तो यहाँ से दोनों का जब बेस से, अब इसके आगे क्या करते हैं, इसके आगे देखिएगा, तो a बटा b पर पावर जो है x माइनस 1 है और बराबर a बटा b उस पर पावर माइनस x होगा और माइनस माइनस प्लस 3 होगा, दोनों का बेस सेम, तो पावर x माइनस 1 बराबर माइनस एक्स प्लस 3 होगा कि नहीं। ये माइनस इधर आएगा तो माइनस एक्स यानी x प्लस एक्स हो जाएगा और 3 प्लस 1 होगा, 2x बराबर 4 होगा, तो x बराबर 4/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर कितना 2 आएगा मान। बात समझ में आया है कि नहीं। आशा करते हैं छोटू इसमें क्लियर होगा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो है देखिएगा हम लोग अब जो अगले क्वेश्चन देखते, यानी ऑप्शन आपको बात करते हैं, तो ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन था छोटू, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसको लिखिएगा, पहले खुद से बना के देखिए, आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं बनते हैं तो आप फिर वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ माइनस क्यों किए छोटू, क्योंकि जब भी रिवर्स करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। बात समझ में, अगर b बटा a है तो a बटा b करते हैं तो साइन यहाँ चेंज हो जाएगा, तो साइन यहाँ प्लस करता है, यहाँ माइनस, अब बाकी ब्रैकेट में डाल देते हैं, फिर बाकी फिर ब्रैकेट को हटाते हैं यानी ओपन करते हैं, तो प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। बात समझ में आया हो।
अब हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 15वां नंबर क्वेश्चन है। तो ध्यान देते हैं, कह रहा है इफ यदि 2n-1 प्लस 2n+1 बराबर जो है 320 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देन तब कह रहा है देन n इज इक्वल टू, तो n किसके बराबर होगा, n इज इक्वल टू n किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए में बात कर रहा है 6, ऑप्शन बी में बात कर रहा है 8, ऑप्शन सी में बात कर रहा है 5, ऑप्शन डी में बात कर रहा है आपका 7। बात समझ में आ रहा है, यही आपका क्वेश्चन है छोटू। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये जो है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो समझ में तो आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन देखिएगा। तो इसको इस टाइप से जब क्वेश्चन रहता है तो सबसे पहले 2n-1 है और प्लस 2n+1 है बराबर 320। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब भी पावर के फॉर्म में रहता है 2 पर पावर 3x + 2, 2 पर पावर 5x + 5, उस तरह से रहता है, या n-1, n-3, n-4 किसी भी पावर पर रहता है, इसका मतलब है कि आप इस तरह से तोड़िए तो ज़्यादा होगा, अच्छा रहेगा और आसानी से मान भी निकल जाता है छोटू। तो यहाँ से 2 पर पावर n लिख सकते हैं इसको, इंटू 2 पर पावर -1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, a पर पावर m गुना a पर पावर n बराबर a पर पावर m+n जानते हैं छोटू। तो उसके कॉन्सेप्ट के आधार पर ये पहले से लिखा हुआ, ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, तो यहाँ वास्तविक में अगर इसको करते हैं तो 2 पर पावर n बीच में प्लस और ये माइनस हो जाएगा 1, तो यहाँ जो है 2 पर पावर n और प्लस माइनस माइनस, लेकिन फार्मूला तो यही यूज हो रहा, बात समझ में आ रहा होगा। तो ये जो है इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं छोटू। प्लस अब इसको लिखना चाहते हैं तो 2 पर पावर n इंटू 2 पर पावर 1, दोनों का बेस सेम है, पावर जुटेगा गुना में तो n+1 आ जाएगा। तो इसको इस तरह से चेंज कर दिया। और 320 है छोटू, तो 320, तो 320 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर तो बढ़िया से आप लोग को निकालने आता होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या करते हैं, 320 को निकाल के दिखाते हैं छोटू। तो देखिएगा 320 का फैक्टर क्या क्या होने वाले हैं, तो देखिएगा 2 से लगाते हैं, 2 एकम 1, 2 छक 12 60 हो जाएगा, 2 अठी 16 0 हो जाएगा, 2 सौ 8 हो जाएगा, 2 50 हो जाए, 40 हो जाए, 20 हो जाएगा, 2 से 20 हो जाएगा, 2 से 10 हो जाएगा, 2 से 5 हो जाएगा, 5 से 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा, यही होगा ना, इससे तो ज़्यादा हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। 5 से 1 हो जाएगा छोटू, इससे ज़्यादा हम लोग के तो संभव ही नहीं। तो ध्यान दीजिएगा 2 एकम 1, यहाँ 1 बचा, तब ये 12 हो गया, तो 2 छक 12 0, तो 2 से 8 मरते में 0, 2 अठी 16, 2 चौक 8 0, 2 से 2 दूना 4 0, 2 एकम 1 0, 2 पचे 10, 5 एकम 1, इससे तो ज़्यादा फैक्टराइज नहीं हो सकता है। तो इसको अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको लिख सकते हैं छोटू, कै गो 2 है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर पावर 6 गुने 5 लिख सकते हैं कि नहीं। 2 पर पावर 6 गुने 5 कीजिएगा, यानी 2 पर पावर 6 यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 6 बार, अब गुना 5 कीजिएगा तो आपका 320 के बराबर आएगा। फिर से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 को 2 है, 2 पर पावर 6 और 5 है तो 5 लिख दिए, यानी बराबर 2 पर पावर 6 गुना 5 लिख सकते हैं 320 के कि नहीं। यहीं पर थोड़ा सा सोचना था, और तो फिर बाकी यहाँ पर सोचना है छोटू। अगर आपका रहेगा जैसे 2 पर पावर 3x + 2 रहेगा, तो आप सोचिएगा कैसे, वो ध्यान देते हैं। तो यहाँ से आप देख लीजिए,
दिक्कत हो सकता है आप लोग के। तो इधर बात कर लेते हैं, इसको तो मिटा देते हैं छोटू, ये तो समझ में आ गया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। यहाँ से जो है इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, देखिए कैसे करते हैं, उसमें समझ में आएगा छोटू। तो कुछ भी नहीं है, बस कुछ भी रहेगा, जैसे जो है 5 पर पावर 3x प्लस 2 को तोड़ना इस तरह से, तो आप इस तरह से तोड़िएगा, 5 पर पावर 3x गुना 5 पर पावर 2, दोनों का बेस सेम है, पावर जोड़िए यही आ जाएगा। अगर रहता 6 पर पावर 3x माइनस 1 रहता, तो 6 पर पावर 3x अब गुना 6 पर पावर माइनस है, दोनों के जोड़िएगा फिर भी वही आएगा। कैसे? तो 6 पर पावर 3x करिएगा, दोनों के गुना है, बेस सेम है, पावर जुटेगा तो पावर प्लस होगा, -1 होगा, और यहीं 6 पर पावर 3x और प्लस माइनस माइनस वही चीज़ आ रहा। तो इसमें तो किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए छोटू। अगर जैसे 2 पर पावर 3k प्लस 5 है, तो इसका मतलब 2 पर पावर 3 के भी लिख सकते हैं, इंटू 2 पर पावर 5 क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर जुटेगा तो फिर वही आ जाएगा। तो इसमें किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए छोटू। तो यहाँ तो लिख दिए। अब दोनों में देखते हैं, तो इसको पूरा एक टर्म हो गया, ये प्लस से उधर सेपरेटेड है, तो दूसरा टर्म, तो इसमें 2 पर पावर n कॉमन, इसमें भी 2 पर पावर n कॉमन, तो 2 पर पावर n लिख दिए। और यहाँ बचा कितना? यहाँ बचा 1 गुना 2 पर पावर -1 बचा, और प्लस 2 पर पावर -1 बचा, ये तो कॉमन हो गया, और 2 पर पावर 1 बचा बराबर 2 पर पावर 6 गुना 5। बात समझ में आ रहा होगा। तो 2 पर पावर n है छोटू, 2 पर पावर n है, और इंटू यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, तो 1 से इसमें गुना करते हैं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो इसको एक अब 2 पर पावर -1, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए रिवर्स करना पड़ेगा, तो कुछ नीचे नहीं है तो 1 है, तो 1/2 हो जाएगा, और प्लस 2 हो जाएगा, और बराबर 2 पर पावर 6 गुना 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 पर पावर n एलसीएम लेंगे, तो 1 प्लस एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम, तो यहाँ से एलसीएम 2, तो 2 से 2 कैंसिल 1, यहाँ से 1 से 2 आएगा, 2 दूना 4 बराबर 2 पर पावर 6 गुने 5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? इसके आगे हम लोग देखते हैं छोटू, तो क्या समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि 2 पर पावर n को सही रहने देते हैं, और बाकी को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, देखिएगा। तो यहाँ से निकल के ये आ रहा है, इसके आगे इधर देख रहे हैं, इधर इस तरह से देख रहे हैं, तो इधर जो है 2 पर पावर n, और यहाँ से एलसीएम दूर हो गया, तो 1 प्लस 4 यानी 5/2 हो गया, और 2 पर पावर 6 गुना 5 हो गया। आज समझ में आया? अब ध्यान देना है यहाँ, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या चीज़ ध्यान देना है बाबू? ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से ये गुना में इधर भागा में ले जा सकते हैं, तो 2 पर पावर n बराबर 2 पर पावर 6 गुने 5, और गुना में है तो इधर भागा में 5/2, 2 क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो 2 पर पावर n बराबर 2 पर पावर 6 गुने n, तो ऊपर चला जाएगा 2 छोटू, तो यहाँ से कितना? 2 पर पावर 6 गुने 5 गुने ऊपर 2 चला जाएगा, और बटा नीचे 5, 5 से 5 कैंसिल, 2 पर पावर n बराबर 2 पर पावर 6 गुने 2 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली ये बात है, आप लोग को क्लियर समझ में आ रहा होगा कि 2 पर पावर n बराबर, यहाँ से क्या करेंगे? दोनों का बेस सेम है, जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है? जुटता है, यानी 2 पर पावर 6 प्लस यहाँ 1 है, तो 2 पर पावर 6 प्लस 1 यानी 2 पर पावर n बराबर 2 पर पावर 7, यहाँ जो है तो n का मान जो है कितना होगा? 7। n का मान कितना होगा? दोनों के बेस सेम हो गया, तो जब बेस सेम तो पावर क्या होते हैं? बराबर। यदि बेस सेम होगा तो पावर क्या होगा? बराबर होगा। यदि बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होगा? बराबर। x का मान कितना आएगा?
7 आएगा, यानी ये डी ऑप्शन हो गया। सभी लोग की आशा करते हैं छोटू ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बार बार क्वेश्चंस को रिपीट कीजिए, अपने से बनाइए, तो जो है आप क्लियर समझ में आ जाएगा, फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा, तो इसको लिखिएगा। अब हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, इसको लिखिएगा जल्दी से। अब इसको मिटाते हैं छोटू। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चैलेंजिंग क्वेश्चन, चैलेंज कर रहा है, नहीं चैलेंजिंग क्वेश्चन जो है चैलेंज करता है, तो इसको मिटा देते हैं। पहले उधर से लिखिएगा, इधर लिख दिया, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, नहीं चैलेंजिंग क्वेश्चन जो है एक दूसरे को चैलेंज करता है। तो जो भी है देखते हैं, क्वेश्चन अच्छा होगा, चैलेंज वाला क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं तो अच्छा होगा छोटू, है कि नहीं। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे। अब देखिएगा, अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है चैलेंजिंग क्वेश्चन से, तो देखते हैं जो भी है उसको देख लेते हैं छोटू। चैलेंज कह रहा है, चैलेंज देखिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, यस चंद का चैलेंजिंग क्वेश्चन ये है आपका, यस चंद का क्वेश्चन। चैलेंज कह रहा है इफ 64 पर पावर ए बराबर 1/256 बी है, तो देन तब मान निकालना है 3a + 4b, 3a + 4b इक्वल किसके इक्वल होगा। ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, ए का ऑप्शन में है, ए का ऑप्शन जितना भी है 2 है और 2 है, बी का ऑप्शन जो है आपका 4 है, सी का ऑप्शन 8 है और डी का ऑप्शन जो है 0। डी का ऑप्शन कितना है, 0 है। यही आपका क्वेश्चन है छोटू। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन 2 है, एक ऑप्शन 2, ये 4 है, ये 8 है और ये कितना है, 0 है। ये डी है, सी है, बी है, ये इफ कह रहा है इफ। तो सॉल्यूशन देखिएगा, तो सॉल्यूशन में क्या कहने वाले, तो सॉल्यूशन में 64a बराबर 1/256 बी, तो इसका मान निकालना है। यानी ए और बी का मान पता चल गया। अगर ए और बी का मान हम लोग के पता चल जाएगा छोटू, यहाँ 256 है, ए और बी का अगर मान पता चल जाएगा तो हम लोग आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं, ए और बी का मान रख देंगे। तो यहाँ 64 को हम लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 4 लिख सकते हैं, यानी 4 का क्यूब लिख सकते हैं, तब 4 का क्यूब और होल पर पावर ए। इसको अगर लिखना चाहते हैं तो 1/256 को हम लिख सकते हैं 4 के फॉर्म में। तो 256 के लिखिएगा तो 4 गुने 4 16 और गुने 4 गुने 4, तो 4 16 16 गुने 16
256, यानी 4 पर पावर क्या गो, 1 2 3 4 गो, तो 4 है और इस पर पावर b। बात समझ में आ रहा? तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा छोटू। तो आप जानते हैं इसके आगे हम लोग 4 पर पावर 3 गुने, क्योंकि इसको m कह देते हैं, इसको m का n कह देते हैं, तो m गुने n हो रहा। तो 4 पर पावर 3 है, अब बराबर जो है 1 बटा कितना होगा, 4 पर पावर 4b होगा। और यहाँ से किसके कॉन्सेप्ट से हुआ, ये जो है आपका जो है किसके अनुसार हुआ छोटू, a पर पावर m होल पर पावर n के हिसाब से a पर पावर m गुने n हो गया, है कि नहीं। यहाँ के बाद यूज कर दिए फॉर्मूला, जो भी करते हैं यूज जो साइड में लिख देते हैं। तब 4 3a हो गया, अब बराबर 1 बटा 1 बटा 4 पर पावर 4 4b है। तो इसको जो है हमको बेस सेम करना है, तो पावर ऊपर ले जाना पड़ेगा, यानी 4 पर पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा तो निगेटिव 4b हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखते हैं छोटू, दोनों का बेस जो है सेम हो गया, दोनों का बेस जो है सेम हो गया छोटू। तो बेस जब यदि सेम होता है तो पावर आपस में बराबर होगा। इफ बेस आर सेम देन पावर आर इक्वल, पावर क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका मतलब 3a किसके बराबर, -4b के बराबर। तो ये गुना में, तो इधर क्या होगा, भागा में, गुना में तो इधर जाएगा भागा में। तो a बराबर -4b बटा 3 होगा। a का मान जो है -4 बटा 3 आ गया। अब हम लोग के इसमें पुट कर देते हैं छोटू, पुट द वैल्यू ऑफ a इन गिवन इक्वेशन, इन गिवन कंडीशन, दिए गए कंडीशन में हम लोग a का मान पुट कर देते हैं। तो यहाँ से इधर करते हैं छोटू, पुट करते हैं। तो 3 क्या है, 3a प्लस 4b है, तो पुट कर रहे हैं तो कितना है, यही है, तो इसमें पुट करते हैं। तो 3 गुने a का मान कितना है, -4b बटा 3 है। a का मान जो है, a का मान कितना है, -4b बटा 3 आया और प्लस 4b, क्लियर है कि नहीं। ये से a कैंसिल, दैट मीन्स आया -4b प्लस 4b माइनस प्लस कैंसिल, आपका जो है आंसर कितना होगा, 0, यानी डी ऑप्शन होगा। बात समझ में आ रहा होगा छोटू। तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, आशा करते हैं सभी लोग को समझ में आया होगा। बात समझ में आ गया जे, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब जो है छोटू, यहाँ तक हम लोग चैलेंजिंग वाला क्वेश्चन देख लिए। जितना भी आपका यशचंद का क्वेश्चन था सभी आपको बता दिया गया है। अब जो मेंटल्स मैथ है, उसके बाद रिवीजन एक्सरसाइज है, तो दो एक्सरसाइज बचा हुआ है। तो अगले वीडियो में छोटा सा एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी यशचंद ख़त्म हो जाएगा। तो और भी इस पे जितने भी हाई लेवल का क्वेश्चंस होंगे उसको बता दिया जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे छोटू। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। और भी आप लोग से जो भी एक्स्ट्रा बुक है उसको आप क्वेश्चन खोज के बना सकते हैं। डाउट होता है तो व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू, जैसे भी है संभव, जैसे भी होता पूछ सकते हैं। और वीडियो को बढ़िया से देखिएगा तो समझ में आएगा ही। बेसिक कॉन्सेप्ट से तो बताया जा रहा है, हर एक चीज़ को तोड़ के बता रहे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में भी लिखिए, तो हमको पता चलेगा, तो उसको भी थोड़ा सा दूर किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं छोटू। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।